हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी क्लास 6 का हिंदी का रिवीजन करा रही हूँ। जल्दी से अपनी बुक और नोटबुक निकाल लीजिए। सबसे पहले हम बुक का रिवीजन करेंगे। चैप्टर है हमारा शेर पर सवा शेर। तो इसमें बच्चों सबसे पहले है किसने किससे कहा। क्या बात है पुत्र, कुछ पूछना चाहते हो? तो ये बात किसने कही थी? मूलदेव ने कही थी आनंद से। मूलदेव कौन थे? आनंद के पिता थे। तो मूलदेव ने आनंद से कहा था कि क्या बात है पुत्र, कुछ पूछना चाहते हो। सेकंड है हमारा हाँ है तो लेकिन आपने कैसे जान लिया। तो उसमें ये बात किसने कही? ये बात कही आनंद ने मूलदेव से। आप आएंगे, यह 2 वर्षीय बच्चा ही बड़ा होकर आपको लाएगा। ये बात किसने किससे कही थी? ये बात कही थी प्रेमा ने मूलदेव से। प्रेमा मूलदेव की पत्नी थी और जब वो घर छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने तब क्या कहा था कि यह 2 वर्षीय बच्चा ही बड़ा होकर आपको लाएगा। ये बात कही थी प्रेमा ने मूलदेव से। नंबर 4 पे है परीक्षा कर लें। आनंद ने कही थी अपने पिता से। मैं कैसे मान लूँ तुम मेरे पुत्र हो? मूलदेव ने अपने पुत्र से कही थी ये बात। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा चैप्टर 15, जिसका नाम है बुद्धिमान हाथी। इसमें है हाँ या ना लिखकर उत्तर दो। नाना फडणवीस पेशवाओं के दीवान थे ना? वो नाना फडणवीस पेशवाओं के दीवान थे ना? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हाँ। सिकंदराबाद के निजाम ने नाना साहब के पास हाथी भेजा। तो ये किसने भेजा था? ये भेजा था हैदराबाद के निजाम ने। तो ये क्या गलत हो जाएगा? यहाँ पे सिकंदराबाद के निजाम ने नाना साहब के हाथी भेजा था? नहीं। नाना साहब ने एक मशीन से हाथी का वजन तुलवाया। ये उस टाइम तो मशीन होती नहीं थी। ये क्या आएगा? ये भी हमारा नहीं जाएगा। नाना साहब के नौकरों ने हाथी को नदी के किनारे पहुंचाया। इसका भी आंसर क्या होगा हमारा? नहीं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा राजा और मकड़ी। तो इसमें हमारी फिलअप्स आ गए हैं। ब्रूस बहुत क्या था? साहसी था। ब्रूस एक घने जंगल की छोटी सी में जा चुके। कहाँ जा चुके? गुफा में। ब्रूस का ध्यान गुफा में चढ़ती एक गया। किस पर गया? मकड़ी पर। मकड़ी चढ़ रही थी ना दीवार पर। मकड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। किस पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी? दीवार पर। ब्रूस ने पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। किस पर कर दिया? शत्रुओं पर। नेक्स्ट है हमारा सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, ब्रूस के सैनिक हमेशा उसके साथ रहे। नहीं, वो तो उसे छोड़ के चले गए थे जब वो गुफा में चले गए थे। ठीक है। उसके बाद ब्रूस शत्रुओं से बचने के लिए एक पेड़ पर छिप गया। गलत है ना, पेड़ पर थोड़ी ना छिपे थे, वो गुफा में छिपे थे। तो ये भी हमारा रोंग जाएगा। ब्रूस का ध्यान दीवार पर चढ़ती एक मकड़ी पर गया। ये हमारा क्या है? राइट। ब्रूस को उसका राजपाट वापस मिल गया। ये भी क्या है? ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गांधी जी का बचपन। तो इसके हम वर्ड मीनिंग याद करने हैं हमको इसके। तो सबसे पहले वर्ड है हमारा अहिंसा, यानी कि किसी प्राणी को न मारना। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। निरीक्षक कौन होता है? जांच करने वाला। और शर्मिंदगी, लज्जा यानी शर्म। महसूस करना, अनुभव। त्याग, किसी चीज़ के प्रति मोह न कर देना, यानी जब हम किसी चीज़ को त्याग कर देते हैं तो हमें क्या होता है? उसका मोह हम नहीं रखते। तो त्याग का क्या अर्थ होगा? किसी चीज़ के प्रति मोह न रखना। अब आ जाते हैं इसके बुक वर्क पर बच्चों। अब हमारा आ गया नेक्स्ट चैप्टर। तो इसके हमें क्या करना है? इसका हम वर्ड मीनिंग याद करेंगे। उदास यानी कि दुखी। कोई चारा यानी कि कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था। स्वाभिमानी, किसी की सहायता न चाहने वाला। देहांत यानी कि मर जाना। स्वावलंबी, अपने पैरों पर खड़ा होने वाला। सदिया यानी कि कई सौ साल। गूंजना, ध्वनित होना। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है बकासुर। रिक्त स्थान के साथ ये वाले रिक्त स्थान पर सही शब्द लिखो। पांडव अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। आएगा ना? था तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुवचन थे। तो बहुवचन के साथ क्या आएगा? थे आएगा। बकासुर गुफा में रहता था। बकासुर एक था, सिंगल पर्सन था, तो उसके साथ क्या आएगा? था आएगा। इसके बाद आ गया हमारा भीम ने बकासुर को मारा।
तो यहाँ मारे तो नहीं आएगा, क्या आएगा? भीम ने बकासुर को मारा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाते हैं आपके वाक्य। ये आपको खुद बनाने हैं बच्चों, ठीक है। ये आपको सारा वर्क याद करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।